ये देखो चिलम देखो एक से एक है। ये देखो ये आदमी अपाहिज होने का ढोंग करके यहाँ पे चिलम और गिरफ्त कर नाश कर रहा है। पुलिस को 10 मरतबा तुम्हारा कंप्लेंट किया, पुलिस को हम लोग बताते। दूसरी बार अगर ये दिखा, पकड़ो, सीज करो इसको, सीज करो। चिलम माल भी है, माल भी है। ये क्या है? तुमको शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। कब्रिस्तान जैसी जगह के ऊपर तुम ड्रग बेच रहे हो। ये क्या है? ये ड्रग मिला रहा तुम्हारे पास? ये मिला के नहीं तुम्हारे पास? ये है क्या? अच्छा ये क्या है? दिखाओ, ये बताओ ये क्या है? अच्छा एक सेकंड, ये है क्या? आप ही बता दो, हमको नॉलेज नहीं है तो आप बता दो। ये देखो, ये देखो, ये क्या है बताओ मेरे। ये गलत है, ये चिलम है। आप इसको यहाँ पे बेच रहे हो, आपको शर्म आना चाहिए, आपको शर्म आना चाहिए। कब्रिस्तान है यहाँ। ये आप, अरे पुलिस को भी मैं बुलाता हूँ ना, तुम्हारे को तो अरेस्ट कराना था। लास्ट टाइम भी बोला था कि तुम नहीं करना ये काम, छोड़ दो यहाँ पे। पहले समझा। अरे भाई मैं नहीं रखा है अभी। वो लोग कौन रखा? तू लॉक करके रखे, कौन कैसे रखेगा? तुम्हारे सामने खोले, तुम्हारे से चाबी लेके। भाई दूसरे लोग ने रखा, मैंने नहीं रखा था। ये तुम्हारे पास मिला और तुम्हारे पर ही इल्जाम है सबका कि तुम पूरे कब्रिस्तान के अंदर ड्रग बेचते हो। अरे तुमको शर्म आना चाहिए चाचा। तुम्हारे को हम लोग माफ करते हैं अपाहिज होने की वजह से। चेक करो, गलत काम करते हो। बच्चे लोग को यहाँ पे तुम ड्रग बेचते हो, कब्रिस्तान के अंदर तुम ड्रग बेचते हो। चेक करो, जेब चेक करो। ये देखो सब मिला ना तुम्हारे पास? क्या पूरा चिलम साथ में तुम्हारे पास है? के साथ में मिला है। कसम खा के क्या मतलब है? तुम्हारा मोबाइल पकड़ो हाथ में, मोबाइल पैसा तुम्हारी जो चीजों को। ये क्या है यासीन? वो चिलम बेच रहा है। ट्रस्टी किधर गया? ये देखो एक चिलम और स्पेशल चिलम, बड़ी चिलम। ये देखो, ये और एक भरी हुई है भाई। ये भरी हुई चिलम। आप यहाँ पे चिलम पीते हो, आपको शर्म आना चाहिए कि आपको इस तरह का यहाँ पे चिलम का नशा। अंदर क्यों है लेकिन? उसको बुलाओ, ट्रस्टी को बुलाओ। इसको पहले करो, एक मिनट ये बताओ। इसको पहले अरेस्ट करो। ये भाई चिलम भरी हुई है। ये तो भरी है ना बेटा। अच्छा लेकिन इतनी चिलम तुम क्या करते हो? तो आते हैं ना, बैठते हैं ना साथ में। वो मेन तुम ही हो, तो फिर तुम्हारे पास इतना क्यों निकला? माल भी होएगा। निकालो, एक एक चीज नहीं। बताओ चिलम किधर गई? सब इनके पास जो मिली है। इधर 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 है। ये देखो, ये चिलम खोल, चश्मे के डब्बे में खोल। देखो ये मुंबई की पुलिस को मैं दिखाना चाहता हूँ कि तुमने जो काम नहीं किया वो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं आके। ये आदमी यहाँ पर चिलम, ये देखो चिलम बेच रहा है। ये चिलम बना के यहाँ पे ड्रग का कारोबार कर रहा है। ट्रस्टी को बुलाओ ना। ट्रस्टी को बुलाओ। क्या ट्रस्टी लोग को नहीं दिख रहा? हम लोग सब ये करेंगे, ट्रस्टी क्या करेगा? फिर उठो यार, आप खड़े हो जाओ। 2 सेकंड खड़े हो सकते हो? मेरे उसको खड़ा मत करो। नहीं 2 मिनट। ये देखो क्या है उसमें। 2 सेकंड खाली देख रहो बस। बैठ जाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। बोले आ गई है पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। कितना है इसके पास चिलम? ये जो देखो, ये चिलम। ये बेड़ी रखो। ये इमरान किसका तेरे है पास चाचा? बताओ मेरे को, ये किसका है? ये किसका है चिलम? और ये तुम्हारा है और तुम यहाँ पे बेच रहे हो। और यहाँ बेच के कब्रिस्तान का माहौल तुम खराब करो। तुमको जेल में डालेंगे, जेल के अंदर भी देखो तुमको भी जेल में डालेंगे हम लोग। और कितने यहाँ पे किधर किधर मिल रहा है? भाई मैं नहीं बता सकता। तुम बताओ तुमने किस किस को बेचे? मैं पकड़ के मारने वाला हूँ, मैं पुलिस का वेट नहीं करने वाला हूँ। कब्रिस्तान में जो भी ड्रग पिएगा मारूंगा पकड़ के मैं, याद रखना ये बात। मारो, हम लोग गरज औरत कुछ पीते नहीं साहब। तो इतनी चिलम आपके पास आई कैसे? ये चिलम आई, ये आपके लिए ये चिलम है। ये चिलम तुम्हारे जेब में से सब निकला है। बुलाओ पुलिस को। आ रही पुलिस आ रही। पकड़ो इसको, पकड़े। भाग गए यहाँ पे पीते 24 घंटा। कहाँ पे? पेटी किसकी है? उसमें भी सब वही होएगा सब। सीज करो, देखो माचिस ही पड़ी है यहाँ पे। ये देखो, लाइट चालू करो, लाइट ऑन करो, पेटी तोड़ो। भाई सामने लाइट चालू करना, लाइट इमरान देखिए ये नहीं दिखा, ये देखिए इधर सब पड़ा है। देखो दिखा यहाँ पे। देखा पुलिस काम नहीं करेगी, अपन करेंगे काम। और कौन है? डेविड किधर है? बता भी चल। अरे भाग रहे सब लोग, तुम लोग बंद करो ना नाका। बंद है ना, वहाँ भी जाम किए ना भाई। नहीं देखिए, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा उन लोगों का जिन लोगों ने यहाँ की तस्वीरें निकाली और भेजा, हमको भी भेजा।
उनका आभार मानता हूँ कि उन्होंने कंसर्न दिखाया कि कब्रिस्तान जैसी पाक जगहों पर आके लोग ड्रग्स पी रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं और बोतलों के और फोटोज हमको भेजे। तो हम लोगों ने फौरी तौर से कार्रवाई की और मैं आपको याद दिलाऊं कि पिछले 2 से 2.5 साल पहले भी इस तरह की कुछ हरकतों के बारे में हमको पता चला था। फौरी तौर पर हमने बाईकल्ला पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट किया था और उस वक्त भी बाईकल्ला पुलिस स्टेशन ने 2-3 लड़कों को ऐसे पकड़ा था। बंद हो गया था, ये टोटल बंद हुआ था। हमने पूरी तरफ लाइट लगा दी क्योंकि अंधेरा था, अंधेरे की वजह से लोगों की कंप्लेंट थी। वारिस भाई, अंधेरे की वजह से यहाँ पे सब ये हो रहा है। मैंने आप देखिए पूरे कब्रिस्तान के अंदर किस तरह से रोशन कर दिया, लाइटें लगा दी, छपड़ा लगा दिया, सब बना दिया। उसके बाद भी अगर ये हो रहा है यहाँ पे तो कहीं ना कहीं मैं समझूंगा कि यहाँ के जो ट्रस्टी है उनकी बेजवाबदारी है। यहाँ के जो कबर खोदने का काम करते हैं वो भी बेजवाबदार लोग हैं जो हमको बोलते नहीं। हमको मालूम पड़ा, अभी पुलिस को इन्फॉर्म किया है और पुलिस को साफ चेतावनी दी कि अगर आप इसको नहीं रुकाओगे तो हम में ताकत है रुकाने की। और आप देख सकते हो इतने सब आए। अभी हमने पकड़ा एक जन, एक हैंडीकैप था जो साइकिल पे था, जिसके पास से देखो आप ये सारा चिलम वगैरह मिला। अभी की बात है। तो हम लोग अभी रेड करेंगे, पकड़ेंगे, तो उनको पुलिस के हवाले करेंगे। और जो कोई भी नशे का काम कब्रिस्तान के अंदर करेगा उसको कानूनी रीत से सजा दी जाएगी। हम तो बाहर नहीं करने देते। बाहर भी आपने देखा बाईकल्ला में कैसा हमने पकड़ा था निगरों को भाग भाग के। तो कब्रिस्तान तो एक पाक मुकद्दस जगह या कैसा कर सकते हैं? प्रशासन लाचार क्यों इसको लेकर? प्रशासन की लाचारी नहीं, प्रशासन तो अभी हमने फोन किया बाईकल्ला वाले को, देखो अभी तक कोई नहीं आया। हम आ गए ना, पकड़ा ना, मार मार के भगाया, दौड़ाया। अभी भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे इनको। ट्रस्टी लोग इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, इसके बारे में बिल्कुल ट्रस्टियों के खिलाफ भी एक्शन ली जाएगी। लेटर लिखा जाएगा ट्रस्टियों को, पूछा जाएगा कि आपको हमें ट्रस्टी बनाया तो क्या जवाबदारी है आपकी। आप अपनी जवाबदारी से मुकर रहे हो, आप अपनी जवाबदारी पूरी नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये साफ है ना। इसके ऊपर आप क्या सख्त कदम उठाएंगे? सख्त कदम उठाएंगे। इनके खिलाफ हम लेटर लिखेंगे माइनॉरिटी कमीशन में मिनिस्ट्री के अंदर कि ट्रस्टियों भी इन्वॉल्व है इसमें। और फौरी तौर से भी मैं बीएमसी को लेटर लिखा हूँ कि हमको यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे चाहिए। पूरे कब्रिस्तान में हम लेटर लिखा है कि सीसीटीवी कैमरा लगाओ। और पुलिस को इत्तला कर दी है हमने कि जो कोई भी इन्वॉल्व है आप उसके खिलाफ फौरी तौर से कार्रवाई करो। इमीडिएटली आप यहाँ पर हवलदार बिठाओ, पकड़ो उनको। और अगर आप नहीं करोगे हम लोग करेंगे, हम रुकाएंगे, आप हमको उठा के जेल में डालो। डर नहीं है। आप कानून हाथ में लेंगे, संविधान में रह के काम करेंगे। अगर पुलिस नहीं रहेगी तो क्या करेंगे? कानून को हाथ में लेना पड़ेगा ना। क्या कर सकते हैं बताओ? इस तरह से ड्रग्स की बेकवारी देखेंगे क्या? इतने सारे लोग यहाँ पे सफर हो रहे हैं, सब लोगों को चिंता है कि नहीं यहाँ पे ड्रग्स का जो कारो रुकना चाहिए, नहीं होना चाहिए कब्रिस्तान में। अगर पुलिस अपनी लाचारी दिखाती तो क्या करेंगे ऐसे? पुलिस को हमने कहा है कि आप एक्शन लो। कब्रिस्तान में गार्ड्स नहीं है। रहमानी ग्रुप इसको लेकर क्या करेंगे? रहमानी ग्रुप भी लेटर लिखी है और इसके अगेंस्ट काम करेंगे। अब हफ्ते में 2-3 बार यहाँ पर राउंड लगाना पड़ेगा। क्या मैसेज देंगे आखिरी में? बोलिए। मैं आखिरी में एक ही चीज़ कहूँगा कि जो लोग इतनी शर्मनाक काम कर रहे हैं कब्रिस्तान में, उन दरिंदों को कहूँगा कि ये कब्रिस्तान है, यहाँ पे मरूद जो आते हैं मुर्दे उनको दफनाया जाता है। यहाँ मस्जिद है, नमाज होती है, अजानें होती है। इतनी पाक जगहों को आप अपने नापाकी काम में मत यूज़ करो, ये मत करो, वरना हम लोग अब आपके पीछे लगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। याद रखना, कानून भी कार्रवाई करेंगे और हम हमारी भी तरफ से कार्रवाई चालू कर देंगे। कब्रिस्तान में सिक्योरिटी नहीं है और वॉलंटियर्स नहीं है, इसके बारे में आप क्या? अब वो तो ट्रस्टियों से बात कर रहे हैं ना, ट्रस्टियों को तो जवाबदार ठहराएंगे ना हम लोग। ट्रस्टियों से पूछा जाएगा, पूरा रिपोर्ट मांगा जाएगा और ट्रस्टियों के खिलाफ एक्शन लेंगे और मीटिंग लगाएंगे ट्रस्टियों के साथ। इतनी सुस्त क्यों, लाचार क्यों? ट्रस्ट कोई आगे नहीं आता है। हर बार देखा जाता है कहीं ना कहीं इस तरह का माहौल दिखता ही नहीं, बिल्कुल ट्रस्टियों की लेथार्जिक है। बात करेंगे, उनके साथ भी मीटिंग करेंगे। एरिया के जो जवाबदार है, जिम्मेदार है, सब मिलकर जाएंगे, ट्रस्टियों के साथ मीटिंग करेंगे कि क्या वजह है जो इस तरह का यहाँ पे हो रहा है। और उसके बाद आगे जो कार्रवाई होगी उचित कानूनी तरीके से करेंगे। और मगर कब्रिस्तान को हम नशे का अड्डा नहीं बनने देंगे। ये वारिस पठान की जुबान है, याद रखना है इस बात को। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मजहरुल्लाह बेग, अदर बेग, अल बरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे।